पहली शताब्दी में, आज शायद आपको सोच रहे होंगे क्यों ये हिंदी ज्यादा बोल रहा है। आज की सभा हिंदी में ही होगी, क्योंकि पिछले शुक्रवार को मैंने सरमन अंग्रेजी में लिखा, शुरुआत की असामीज में, उसके बाद बीच में आके बोलता है सर हिंदी में बोलिए। तो मेरी मिसेस कहती हैं तुम पूरा कंफ्यूज कर देते हो, एक ही भाषा में बोलो। तो आज की सभा हिंदी में होगी। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं थोड़ा हिंदी सीख लीजिए, और जो लोग हिंदी जानते हैं थोड़ा अंग्रेजी सीख लीजिए, है ना। तो आज की सभा हिंदी में होगी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और सब लोग हिंदी से खुश हैं। हाँ, जो खुश नहीं है उनको बॉलीवुड मूवी दिखाए देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज बॉलीवुड का भाषा यूज करूं, और ताकि हम लोग सब समझ सकें। तो पहली शताब्दी में मसीही लोग क्या करते थे, जब एक दूसरे से मिलते थे वो कहते थे यीशु मसीह जी उठे। तो उनका जवाब होता था निश्चित जी उठे ना, ही इज रीजन, इंडीड ही इज रीजन। तो मैं क्या कहूंगा, यीशु मसीह जी उठे, और आप क्या कहेंगे, निश्चित जी उठे। तो जोर से बोलते हैं, यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह जी उठे। हाँ, अंदर में निश्चित है तो पक्का, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा साहस के साथ, और पूरा निश्चित होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज जो मेरा विषय है वो अनिश्चितता, निश्चय नहीं कर पाने वाली विश्वास, द डिसबिलीफ ऑफ द फर्स्ट ईस्टर संडे। यकीन नहीं हुआ उनको, निश्चय नहीं कर पाए कि भाई हम जो देख रहे हैं कि सच है या गलत है, या किसी ने ये षड्यंत्र रचा है ना। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जो हमारे सोचने के विपरीत होता है और हमारे अनुभव के विपरीत होता है, उनको हम निश्चित नहीं कर पाते, हमें यकीन नहीं होता है। हम सोचते हैं भाई क्या हो रहा है, कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। चिमटी काटते हैं ना, बाई चांस आपको कोई आकर के 1 करोड़ आपके पांव में, हाथ में रख दिया, तो आप क्या करेंगे, चिमटी काटेंगे, भाई सपना तो नहीं देख रहे, ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है, मैं इसके लायक ही नहीं हूं, ये हो ही नहीं सकता है। तो मृत्यु से कोई मरा हुआ व्यक्ति कब्र से निकल आना, ये बिल्कुल बिल्कुल असाधारण बात थी उस जमाने में, और शायद आज के जमाने में ना। आप जाएंगे किसी कब्र में, मरस्थली में, कब्रिस्तान में जाएंगे, और अचानक देखते हैं कि भाई सब निकल के आ रहा है बाहर में, आपसे कह रहा है गुड मॉर्निंग क्या हो जाएगा, विश्वास होगा? घबरा जाएंगे ना, तो भागेंगे वहां से, अरे बड़ा भूत निकल गए, ऐसा भूत, भागेंगे वहां पर। कोई जाकर के उनको गले लगाने नहीं जाएंगे, चाहे वो आपके बाप दादा ही क्यों ना हो ना, उनसे भी आपको डर लगेगा, क्योंकि ये तो मरे हुए व्यक्ति हैं। तो वही हुआ पहली शताब्दी में, अनिश्चयता, यकीन नहीं हो रहा था। तो आज हम बाइबल में देखेंगे कि भाई जो घटना आपको भी, हमारे बीच में भी, शायद आप यदि किसी को कहेंगे कि भाई हम लोग आज यीशु मसीह जी उठे, यीशु जीवित हैं, जीवित जीवित प्रभु यीशु है जीवित, तो बाहर वाले बोलेंगे भाई कहां है, दिखाओ तो थोड़ा हमको, कैसा बात करते हो, थोड़ा साइंस का बात करो। हम अभी पोस्ट मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में हैं, जो मर गया वो कैसे जीवित है? तुम विश्वास करते हो, विश्वास की आस्था वाली बात अलग है, लेकिन सच्चाई और आस्था में बहुत फर्क है ना। सच्चाई और आस्था में हम तो विश्वास बहुत कुछ करते हैं कि भाई यहां आदमी को सींग निकल गया, दांत निकल गया, पूछड़ हो गया, लेकिन सच्चाई होता है क्या ऐसा? इमेजिनेशन, एनिमेशन इज डिफरेंट देन द रियलिटी ना। एनिमेशन में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है? तो वही चीज को हम देखेंगे यहां जब आप पढ़ेंगे। बाइबल जो अध्याय आपको पढ़ दिया गया है, मरकुस 16 अध्याय, उसमें हम लोग देखेंगे कि 11 और 13 और 14, 16 अध्याय का 11, 13, 14, और हम लोग विशेष करके बाइबल से ही आपको शिक्षा देंगे। यहां पर कोई नानी की कहानी नहीं सुनाया जाएगा, यहां पर आपको बाइबल का ही अध्ययन कराया जाएगा और बाइबल से ही शिक्षा दी जाएगी। इसीलिए आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिए मरकुस 16 अध्याय और 11, उसके बाद हम देखेंगे 13 और 14। और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो पड़ोसी में झांकिए, कोई बात नहीं है, झांकना कोई गलत बात नहीं है।
और जरूरत तो थोड़ा खींच लीजिए अपने ओर कि भाई हमको ही पढ़ने दो, दोनों मिलके पढ़ते हैं। तो 11 और 13, 14। तो 11 में देखते हैं क्या लिखा है। 16 मरकुस के 16 अध्याय में 11 में लिखा है, उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उससे देखा है, प्रतीति न की। ये ऐसी हिंदी है जो बॉलीवुड में भी नहीं चलता है और बहुत लोग नहीं बोलते हैं। कभी सुना था प्रतीति न की? ये संस्कृत वर्ड है, प्रतीति, यानी कि उसका सही अनुवादन होगा यकीन नहीं करना। इसका सच्चा यदि सिंपल आज के हमारे बाजारू हिंदी भाषा में यदि बोला जाए तो सीधा होगा, भाई उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि असाधारण बात थी, उनके अनुभव में ऐसा कभी हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रतीति नहीं की। और वो सिर्फ एक बार नहीं बोला गया है। उसके बाद हम 13 में पढ़ते हैं, 13 पद फिर आगे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, उसमें लिखा है, उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। सो ये दूसरा ग्रुप भी बोलता है कि भाई मुझे यकीन नहीं होता है, मुझे विश्वास नहीं होता है। उसके बाद हम फिर 14 में देखते हैं, पीछे वह उन 11 को, यहां पर 11 लोग आ गए, 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उनके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। तो इन्होंने भी जब देख के आए, उनके कहने के बाद भी देखा हुआ जब गवाही दिया, तो उन्होंने भी उनको विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया। जो ग्रीक जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें लिखा है एपिस्टेशन। एपिस्टेशन जो है वर्ड है पिस्टियो से आता है। पिस्टियो का मतलब विश्वास, और फेथ कहने का मतलब है उनकी बातों पर उनको फेथ नहीं था, यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, निश्चयता नहीं था। ठीक है, तुम विश्वास करते हो, तुम मान लो, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको यकीन नहीं करूंगा। आप लोगों से यदि मैं पूछूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट जीसस रोज अगेन, तो बहुत सारे शायद हाथ उठाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं जीसस रोज अगेन? ना, बहुत लोग, कुछ लोग डर के उठा रहे हैं। बाई चांस यदि नहीं उठाए तो सोचेंगे भाई ये तो कैसा आदमी है, ये भी अनिश्चय वाला आदमी है, विश्वास नहीं है, डर के उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तो आप यस कह रहे हो, लेकिन बाहर यदि बाजार में चले जाओगे तो आपको यदि पूछेगा, तुमने देखा था, डिड यू सी योरसेल्फ, कहां देखे थे, कहां पढ़े हो? ये बाइबल जो 2000 साल पहले लिखा था, और कुछ मसीही लोग अपने ढंग से कहानी बना के लिख दिए। कोई कहानी बना के लिख देगा तो तुम विश्वास कर लोगे? तुम्हारे पास है फोटो, हाँ, वीडियो लिए थे, कहीं पर है उसका प्रूफ? यू ऑल आर रिलीजियस फैनेटिक, धर्म में अंधे हो गए हो। यू जस्ट बिलीव इन समथिंग, ऐसे चीज में विश्वास कर रहे हो जो 2000 साल पहले लिखा गया था। अरे 2000 साल पहले तो बहुत नानी का कहानी लिखा गया था, क्या तुम सब में विश्वास करोगे? क्या हो जाएगा? बाजार से डावाडोल हो जाएगा मन, वापस चले आओगे करीसिया में। अब बाहर नहीं जाने हैं तो ठीक है, यही रहते हैं यहां पर, एटलीस्ट सब कोई मेरे बात को मानता है, बाहर कोई नहीं मानता, इसलिए बड़ा मुश्किल है। इज जीसस इज रियली गॉड? क्या प्रभु यीशु सचमुच में परमेश्वर है? नहीं क्या? तो कैसा परमेश्वर है? उसको तो 4-5 आदमी उसको क्रूस पर कांटी ठोके मार दिया है, क्या परमेश्वर है तुम्हारा? ऐसा परमेश्वर जो लोगों से मार खा गया और मर गया। सम नॉन क्रिश्चियन में कम टू अस ना, गैर मसीही लोग आके हमसे पूछेंगे हमारे विश्वास के बारे में, आप जवाब दे सकोगे? शायद नहीं दे सकोगे। और यही कारण है हमारे दिल में शंका आ जाती है, अनिश्चयता आ जाती है, क्योंकि हमारे पास रियली इसके लिए कोई गवाही नहीं है, प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। यू से दैट believe in God who has power to defeat death, that you will overcome the death, he overcome the death in resurrection. आप तो ऐसा विश्वास करते हो, लेकिन इसका साइंटिफिक प्रूफ कैसे दिखाओगे?
तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये बात पहली शताब्दी से चल रही है। द फर्स्ट ईस्टर संडे वॉज सराउंडेड बाय डिसबिलीफ। पहली जो पुनरुत्थान का दिन है, वहीं से अनिश्चयता शुरू हुआ है मानव जाति में, और अभी भी कायम है, अभी भी चल रहा है, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं मैथ्यू 28। चलिए हमारे साथ बाइबल खोलते हैं, मैथ्यू 28 और मैथ्यू के 11 पद में, 28 11 से 30 पढ़ते हैं। आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल दीजिए, मैथ्यू 28 11 से 13। मैथ्यू 28 11 से 13। वे जा ही रही थी कि पहुरियों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह आज तक यहूदियों में प्रचलित है। क्या प्रचलित है? कि भाई यीशु मसीह सबसे पहले मरे ही नहीं थे, वो जिंदा थे, उनको वहां से कब्र से चुपचाप चुरा लेके फिर से उनको मरहम पट्टी करके फिर से जिंदा करके लेके आए, दिखाया कीजिएगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई वो तो मर गए थे लेकिन उनके लाश को दफना दिया गया, लेकिन उसके जैसा दिखने वाला कोई दूसरा आदमी को ला करके यीशु मसीह बना के दिखा दिया। तो ये सारे जो हैं ये सब षड्यंत्र हैं। आदमी कोई मर जाने से कभी जिंदा होता है क्या? तो ये हम देखते हैं पहली शताब्दी में। दूसरा हम देखते हैं लूक का लिखा हुआ, डॉक्टर लूक का लिखा हुआ उनका सुरचित सुसमाचार, एक 24 अध्याय को खोलिए बाइबल में, 21 अध्याय में। 21 अध्याय ने कौन सा है? मैंने यहां गलती लिखा है, 20 अध्याय जो है और 24 पद मैंने गलत पढ़ दिया। 24 पढ़ेंगे, उसके बाद 19 पढ़ेंगे। ठहरिए, मैं कहां हूं? मरकुस कहा, उसके बाद लूक है, और लूक का 24 शायद ठीक ही पढ़ा हूं मैं। खोलता हूं फिर से। हाँ ठीक है, 24 लूक का 24 अध्याय 6 पद से पढ़िए। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 24 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। वो यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो ये पहले यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने चेलों को कहे थे, फिर भी वो चेले भूल गए और वे अविश्वास में थे। इसलिए ये आकर कहते हैं कि भाई गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठे। 8 पद में लिखा है, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलनी और योन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तो अपोस्टल लोग भी जो थे उनके चेले थे, उन्होंने भी उनको यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, जबकि यीशु मसीह मरने से पहले कई बार बोल चुके थे कि वो मरेंगे और 3 दिन के बाद जी उठेंगे। तो ये हम दूसरा घटना देखते हैं। फिर हम यूहन्ना का 20 अध्याय, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना का 20 अध्याय, आप मेरे साथ हैं? यूहन्ना का 20 अध्याय, जॉन चैप्टर 20 वर्स 24।
to 25। यूहन्ना 20 अध्याय 24-25। आपके पास यदि कलम है तो एकदम दाग लगा दीजिए और बाइबल को बिल्कुल गंदा कर दीजिए। जितना गंदा करेंगे उतना ही आपका दिल साफ हो जाएगा। तो दाग लगा रहेगा तो याद रहेगा कि आपने पढ़ा था, है ना। चलिए पढ़ते हैं 20 अध्याय 24। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो जो प्रॉब्लम आपके साथ आज है और बहुत लोगों के साथ है बाहर में, वो पहली शताब्दी में ही था और उनके चेले के अंदर ही था। थॉमस डिडुमस जो उनके साथ 3 साल इतने करीब रहे थे और उनकी वचनों को, उनके शिक्षाओं को अच्छी तरह से सुना था, उनकी भविष्यवाणी के बारे में अच्छी तरह से सुना था, फिर भी ये कहते हैं कि भाई जब तक मैं उनके हाथों में उंगली न डाल लूं, देख लूं कि भाई यहीं पर कांटी ठोका गया था और पंजरों में मैं छू न लूं यहां जहां पर उनको भाला मारा गया था, मैं देखना चाहता हूं कोई डुप्लीकेट जीसस तो नहीं है यहां पर, न किसी ने झूठ मूठ का यहां पर ऐसी षड्यंत्र रचा है, घाव जैसा बना के लाया, या सचमुच का घाव है या नकली घाव है। तो जो प्रॉब्लम आपको आज मिलेगा समाज में, अविश्वासियों के बीच में, वो पहली शताब्दी में भी थोमा द डाउटर, उसका नाम ही प्रचलित हो गया, शंका करने वाला थोमा। उसके बाद संत पौल जो यीशु मसीह को विश्वास किए और उन्होंने अपने सारा जीवन समर्पण कर दिया, न्योछावर कर दिया सुसमाचार प्रचार करने में, और जगह जगह पर उन्होंने कलीसिया की स्थापना की। माइनर एशिया में 7 कलीसियाओं की स्थापना की। उनके साथ भी बहुत सारी मुसीबतें, चुनौती थी इस सुसमाचार के इस हिस्से की सच्चाई को निश्चयता में बदलने में। सब कोई विश्वास करते हैं कि भाई यीशु मसीह ने अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया, जो लेप्रस थे उनको चंगा कर दिया, लेकिन उनको यह विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता था कि वो मर गए और फिर जी उठे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। और यदि मर के यदि वो जी नहीं उठे तो परमेश्वर ही नहीं है, वो एक साधारण पुरुष है, मनुष्य है। और एक साधारण मनुष्य किसी को कैसे पाप क्षमा दे सकता है? जो खुद ही मृत्यु पर विजय नहीं दे सकता है, वो कैसे आपको मृत्यु पर विजय दे सकता है? तो संत पौल का जो सुसमाचार था उसमें मृत्यु पर विजय होना, पुनरुत्थान बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई का हिस्सा था। तो वो प्रचार करते थे इसके बारे में, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय। पूरे साल में यदि आपने इतना ज्यादा बाइबल नहीं खोला है तो आज मैं खुलवा दूंगा आपको अच्छा लगेगा खोल के। चलिए खोलते हैं प्रेरितों के काम 17 अध्याय, एक्स चैप्टर 17, और 2 पद पढ़ेंगे। एक्स चैप्टर 17 बड़ी सुंदर पुस्तक है बाइबल। ये जीवन देने वाली पुस्तक है, बुद्धि देने वाली पुस्तक, मन को शांति और मन को खुशी देने वाली पुस्तक। इसको बड़े चाव से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। 66 पुस्तकें हैं, सिर्फ यूहन्ना 3:16 नहीं है, 66 पुस्तकें हैं। और यदि हर एक दिन 4 अध्याय पढ़ेंगे तो 1 साल में आप पूरे बाइबल को खत्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे अनुभव से आप जब तक बाइबल को कम से कम 10 बार पूरी तरह नहीं पढ़ सके तब तक शायद आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे मैं गुवाहाटी में चंदनपुर कहाँ है पूछूंगा तो बता सकेंगे? अशोकनगर कहाँ है नहीं बता सकेंगे ना, क्योंकि आप तो गुवाहाटी के एक कॉर्नर में छुपे हुए हैं। ज्यादा फैंसी बाजार जाते हैं या जीएस रोड में जाते हैं क्योंकि खरीदना है सामान इसलिए। लेकिन यदि आप उबर ड्राइवर होंगे और ओला ड्राइवर होंगे तो आपको पता चल जाएगा। और 1 साल वाला उबर ड्राइवर नहीं, कम से कम 10 साल वाला उबर ड्राइवर, ओला ड्राइवर हर एक क्षेत्र मालूम हो जाए। क्यों? क्योंकि आप वहां गए हैं, आप जाते रहते हैं, आप परिचित हैं गुवाहाटी से।
गुवाहाटी का कोना कोना आपको मालूम होगा। ठीक उसी तरह से बाइबल का अध्ययन है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, इसका कोना कोना हिस्सा हिस्सा मालूम हो जाएगा। और जब आपकी मुसीबत पड़ेगी, जब शैतान आपको प्रलोभन देगी, जब लोग आपको चुनौती देंगे, तो आपको फट से पता चल जाएगा कौन सा हिस्सा किस जगह पर कौन से पद को मैं उपयोग में लाऊं। जैसे फार्मेसी दुकान में ना, आप किस फार्मेसी दुकान में जाते हैं? जिस फार्मेसी दुकान में जानते हैं कि भाई ये फार्मासिस्ट बहुत दिन से काम कर रहा है, ये अनुभवी है और अपने दुकान को जानता है। ऐसे जगह पर नहीं जानते हैं कि जरा कल ही शुरू किया है, तो आप बोलिएगा हमको 2 टेबलेट थोड़ा मेट्रानिडाजोल दिए, तो वो बोलेगा मेट्रानिडाजोल यहाँ पर है, यहाँ पर था ना, यहाँ पर था, कहाँ पर था मेट्रानिडाजोल, ढूंढते रहेगा। लेकिन जो उस दुकान में 10 साल से कम कर रहा है, वो फट से बोलेगा ये है, निकाल देगा, क्योंकि उसको पता है। तो बाइबल का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 17 अध्याय 18 और 32 पद 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 18 को पढ़ते हैं। तब इफिकूरी और स्टोइकी दार्शनिकों में, पहली शताब्दी में एपिकूरियन एंड स्टोइक्स ना, प्लेटो, ये सब के जो फिलोसोफर थे, बड़े बड़े दार्शनिक लोग थे, फिलोसोफर थे, और यही लोग जीवन के गुणों के बारे में वो मार्गदर्शन देते थे समाज को। तो तब इपिकूरी और स्टोइकी दार्शनिक में से कुछ उससे तर्क करने लगे, और कुछ ने कहा ये बकवादी क्या कहना चाहता है। संत पौल के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि संत पौल सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो वो बोलते हैं ये बकवास कर रहा है आदमी, ये बकवादी क्या कहना चाहता है। कुछ ने कहा, परंतु दूसरे ने कहा वो अन्य देवताओं के प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। उसके बाद हम लोग 32 में देखते हैं, 32 में पढ़ते हैं, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे। क्या बात कर रहा है, मरा हुआ आदमी लोग जिंदा हो गया बोल के। और कुछ ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे, ये दिमाग में घुस नहीं रहा, चलो बाद में सुनते हैं, ये अभी सुनने वाली बात नहीं है, मरे हुए में से उत्थान पाने वाले। उसके बाद प्रेरितों के काम 23 अध्याय, कुछ पन्नों को पलटिए, आगे बढ़िए, 23 अध्याय में देखते हैं। 23 अध्याय 6 पद और 6 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे, है ना। Acts chapter 23 verse 6, beginning at verse 6. Acts chapter 23 verse 6. तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदुकियों और दूसरा फरीसियों का है। यहूदियों समाज में 2 तरह के धार्मिक ग्रुप थे। एक था, उसको बोलते थे सैडुकीज, और अदर था फरीसीज। तो सदुकीज लोग जो थे उसको सैडिस बोल सकते हैं, अंग्रेजी में सैडिस, जो हर समय पेसिमिस्ट होता है, जो नकारात्मक सोच रखता है। तो सैडिस जो है, सदुसीज लोग, वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। डिसबिलीफ इन द रिजरेक्शन, ये आज की बात नहीं है, बहुत हजारों साल से चला आ रहा था। और सदुसी लोग वो यहोवा में विश्वास करते थे, लेकिन वो एक ही जीवन में विश्वास करते थे, मरने के बाद कोई और जीवन नहीं है, वो ऐसा सोचते थे। लेकिन उनके बीच में जो और दूसरे धार्मिक गुरु लोग थे, उनको फरीसी कहा जाता था, फारिसी लोग। तो फारसी को यदि याद करने में दिक्कत हो तो याद रखिए, फारसी, दूर तक देखने वाले फारसी, फरीसी, जो सोचते थे कि भाई मरने के बाद भी जिंदगी है। तो सिर्फ हम इस जीवन के लिए अर्जन नहीं करते हैं, हम जब अच्छे काम करते हैं तो सिर्फ हम इसी जीवन के लिए नहीं, आने वाले जीवन के लिए भी हम सोचते हैं। आने वाला जीवन जो है अनंत जीवन है, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरफ का जीवन, जो नदी के इस पार का जीवन है, वो तो छोटी जीवन है, लेकिन उस पार वाली जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हमें सोचना है। इसलिए जो भी हम पुण्य करते हैं, धार्मिकता से चलते हैं, सच बोलते हैं, पवित्र जीवन स्थापना करते हैं, सिर्फ इस तरफ के जीवन के लिए नहीं, उस तरफ के जीवन के लिए। फारसी, फरीसी। तो संत पौल जब पकड़ा गए सुसमाचार प्रचार करते वक्त, और वहां पर उनको निश्चय था कि उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए, तो संत पौल बड़े चालाक थे। उन्होंने विषय को बदल दिया ताकि वो यहां से निकल जाए। तो उन्होंने देखा कि उस समूह में
वहां पर दो तरह के विश्वासी थे, एक जो सदूसी थे जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, और एक फरीसी थे जो पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। तो इसी बात को उन्होंने चर्चा करके उनके बीच में मतभेद ला दिया। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदुकियों और दूसरी फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों का वंश का हूं। संत पौल फरीसी क्लास से आते थे, फरीसी स्कूल से आते थे, गमेलियल के अंदर में शिक्षा लिया था। वो भी एक बड़े धार्मिक यहूदी गुरु थे, लेकिन यहूदियों को खुश करने के लिए उन्होंने मसीहों को बहुत प्रताड़ित किया, मसीहों को पीटा, उनको जेल में डाला, और ऐसे करते करते वो दमास्कस जा रहे थे और भी मसीही लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, पकड़ने के लिए। और इसी दौरान उनको मरुभूमि में यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई और वहां से उनकी जीवन परिवर्तन हो गया। यदि इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्रेरितों के काम 8-9 अध्याय पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा, कहानी बड़ा सुंदर है। तो वहां से उनका जीवन बदल गया था। तो वो फरीसी थे, फरीसी यहूदी क्लास से आए थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मैं फरीसी के वंश का हूं, मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। तब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदुकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है और न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब बातों को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत इससे बोला है तो फिर क्या। और इस तरह से वो संत पौल बच गया। तो वहां पर मसीही लोग नहीं, फरीसी लोग थे जिन्होंने संत पौल को बचाया, क्योंकि कुछ फरीसी लोग अनंत जीवन में, मृत्युपरांत जीवन में विश्वास करते थे। तो शायद आप जब ऐसा चर्चा करेंगे, आप बाहर जाएंगे, आपको चुनौती आएगी, तो याद रखिए बाहर भी कुछ ऐसे हैं धार्मिक लोग जो विश्वास करते हैं मृत्यु के परे भी जीवन है। और यही तो कारण है कि इजिप्ट में जब फारो मरते थे तो उनको क्या किया जाता था? उनको फेंक नहीं दिया जाता था, राजाओं को उनको बड़ा पिरामिड बना दिया जाता था, और उनके गहने, उनके तलवार, और कभी कभी उनके सेवक को भी उनके साथ उनको गाड़ दिया जाता था, ताकि वो तो उनको कोई खाना बनाना मिले, उनको कपड़ा पहनने के लिए मिले। दूसरे सभ्यताओं में भी पुनरुत्थान का विश्वास है और मृत्यु के परे जीवन का विश्वास है। तो सिर्फ हम इस मसीही जो है ऐसे है नहीं है जो इसके बारे में हम क्लेम करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहली शताब्दी में भी इस तरह की चुनौती थी संत पौल के सामने। उसके बाद हम देखते हैं एक कलीसिया है जहां पर बहुत दिन से मसीही लोग, क्योंकि उनके बीच में भी बहुत आधुनिक विचार आ गए थे, जैसे हमारे बीच में आ सकता है आधुनिक विचार। यहां 1960-1970 में यहां की कलीसिया में भी आधुनिक विचार आ गया था और कहना शुरू किया था कि कैसे साइंस और धर्म को हम कैसे मिलाएं, क्या जरूरी है कि हम कुछ ऐसी चीजों को विश्वास करें जो साइंटिफिकली हम प्रूफ ना कर सकें। तो कलीसिया भी कभी कभी भटक जाती है। तो यहां पर पहला कोरिन्थिया हम देखेंगे 15 अध्याय, हमारे साथ बाइबल को खोलिए, पहला कोरिन्थिया 15 अध्याय। और संत पौल लिख रहे हैं मसीहियों को, ये गैर मसीहियों को नहीं लिख रहे हैं। ही इज राइटिंग टू द क्रिश्चियंस who are deviated from the main truth of resurrection, the gospel। लिखे हैं, हे भाइयों, पहला पद में, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। यही तो सुसमाचार सुन के तुमने मसीह को ग्रहण किया कि वो जी उठे हैं। अब तुम कैसे बदल गए हो? उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। उसके बाद आगे पढ़ेंगे 12 से। अच्छा, ये इसमें बड़ा संक्षिप्त में लिखा है, 3-4 को ही पढ़ लेते हैं। 3-4 15 3-4
इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो मसीह सुसमाचार के 3 मूल हिस्से हैं। वो यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। वो 3 चीज हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद 12 पद से पढ़ते हैं, 12 पद से, उसी अध्याय में 12 पद से। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? कुछ लोग थोड़ा साइंटिफिक हो गए थे। पहली शताब्दी में कोरिन्थिया के मसीह लोग बोल रहे थे कि भाई ये जरूरी नहीं कि हम पुनरुत्थान में विश्वास करें, क्योंकि वो साइंस में प्रूव करना मुश्किल है और सब दिन तो होता नहीं है। हर दिन तो आदमी लोग मरुस्थल से निकल के आता नहीं है, ग्रेवयार्ड से निकल के तो आता नहीं है, तो उसको हम कैसे झूठ मूठ का उसका प्रचार करें? तो 13 पद में कहते हैं, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। जब ये सब विश्वास ही नहीं करते हो तो मत विश्वास करो कि यीशु जी उठा। यीशु ही मर गया, सोचो। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए में नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। क्योंकि यीशु मसीह यदि जी नहीं उठा तो इसका मतलब यीशु मसीह मनुष्य था, प्रभु नहीं था ही नहीं। और यदि मनुष्य था तो उसका जो बलिदान था, उसका खून उतना पवित्र नहीं है कि आपके पाप को क्षमा कर सके। तो आप भी पाप में हो, आपका विश्वास व्यर्थ है। आप और इंतजार करो, जो सच्चे बलिदान के लिए इंतजार करो और जी उठने वाले के लिए इंतजार करो, यदि मसीह नहीं जी उठा। तो संत पौल के जीवन में भी हम देखें, पहली शताब्दी में यह चुनौती थी कि हम कैसे लोगों में ये विश्वास लाएं और कहें कि भाई यीशु जी उठे, निश्चित जी उठे। मैं निश्चित नहीं हूं, मुझे पूरा यकीन है, मेरी प्रतीति में कोई कमी नहीं है, मेरे विश्वास में कोई नहीं है। इन सबों के बीच, इन सभी हालात में जब विश्वास की कमी थी, याद रखिए उन हालातों में भी कुछ लोग थे जो बड़े निश्चित थे और बड़े ही विश्वास से आगे बढ़े। और यही कारण है कि उन्होंने विश्वास किया, और जैसा कि मरकुस 16 अध्याय 15 में लिखा है, उन्होंने यीशु मसीह के कमांडमेंट को, आज्ञा को बड़े सीरियस से लिया। और 15 में उन्होंने क्या किया? वो संसार में गए, गो इनटू द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर्स। उन्होंने प्रचार शुरू किया, और इसीलिए जेरूशलेम से जूडिया, जूडिया से समारिया, समारिया से टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। और यही कारण है कि यह सुसमाचार यहां तक पहुंचा। 2000 साल तक इन चुनौतियों के बावजूद, इन चैलेंजेस के बावजूद भी कलीसिया आज भी लाइव है, थ्राइविंग है, स्ट्रॉन्ग है। संसार में सबसे ज्यादा मसीही लोगों की पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा विश्वासी क्रिश्चियन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन। एंड सबसे ज्यादा पब्लिकेशन जो है बाइबल का है, सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन जो है बाइबल का है। आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। मैं भी वेटनरी डॉक्टर पढ़ रहा था पटना में 1983 में। मेरा जीवन भी बदल गया। यह सच्चाई है जो जीवन बदलता है। इसलिए मरकुस 16:20 में हम पढ़ते हैं बहुत आसानी से, एंड दे वेंट आउट, वे गए, प्रीच एवरीवेयर, हर जगह सुसमाचार प्रचार किया। द लॉर्ड वाज वर्किंग थ्रू देम। परमेश्वर यहोवा उनके जीवन के द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, और इन्हीं चमत्कारों के कारण आज संसार में
बहुत सारे लोग मसीह में विश्वास करते हैं। आप देखना चाहते हो तो मेरे साथ कभी चलो बिहार में, छोटे छोटे गांव में, जहानाबाद जैसे जगह में, गया में, मुजफ्फरपुर में, सारा का सारा गांव कोई कोई मसीह बन गया। एक टीवी वाला पूछ रहा था भी, आप लोग को क्या पैसा मिला है? तो बोलता है पैसा मिलने से हम लोग मसीह बनते। यहां पर जब हम लोग मुसीबत में था, बीमारी थी, तो पैसे की जरूरत नहीं थी, चंगाई की जरूरत थी, चंगाई मिल गई। जब हम अकेले थे तो हमें पैसे की जरूरत नहीं थी, प्रेम की जरूरत थी, मुझे प्रेम मिला और इसीलिए हम मसीह के पास आए। हमारे जीवन में हमने बदलाव देखा। पैसे से किसी का बदलाव हुआ है? पूछ रहा था, वो ऐसा जवाब दे रहे थे, बड़ा सुंदर। एक लड़का को छत्तीसगढ़ में कुछ लोग पीट रहे थे, तो एंकर आके पूछा कि अरे भाई, तुम इतना पिटाई खा करके तुम मसीह क्यों बने हुए हो? क्या फायदा तुम मसीह बन के? तो वो पीटने वाले भी वहीं पर खड़े थे, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि आप ये पीटने वाले को देख रहे हैं, इतना पीट करके भी इनको शांति नहीं, गुस्सा है, लेकिन हम इतना पिटाई खा के भी हमको शांति है, इसीलिए हम मसीह बन गए। तो पैसा से कोई मसीह नहीं बनता है, ये सच्चाई से मसीह बनता है। और इसीलिए ये मसीह के पुजारी हैं। और इस देश में बदलाव आ रहा है, यहां आसाम में बदलाव आ रहा है। ये व्यक्ति लोग कौन थे? जो निश्चित थे। ये पढ़े लिखे लोग धनी नहीं थे, दे वर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक थे, कमजोर थे, छोटे लेबरर थे, छोटे छोटे किसान थे। दे वर फ्रॉम अनप्रिविलेज क्लास, छोटे जातियों से आते थे। दे वर विदाउट एनी पावर इन्फ्लुएंस, ना तो बड़ा इकोनॉमिक क्लास से नहीं थे, ना तो उनके पास बहुत महंगे कपड़े नहीं थे, महंगे घर नहीं थे। लेकिन ये इनके जीवन में लोगों ने क्या देखा? प्रेम देखा, सच्चाई देखा, चमत्कार देखा, प्रभु की दया और अनुग्रह देखा। पहली शताब्दी में बहुत बड़ा, जैसे कोविड आया था ना, उसी तरह का महामारी आया था। तो महामारी जब आया था तो अपने अपने रिश्तेदार भी छोड़ के भाग गए थे। लेकिन ये मसीही लोग अपना जीवन को कोविड-19 में जैसे रिस्क लेकर के इनको घर में लेके उनको नहाया, कपड़ा धोया, उनका खाना खिलाया। और यही कारण कि पहली शताब्दी में महामारी के समय ज्यादा से ज्यादा तो लोग मसीही बन गए। तो सच्चाई है, निश्चयता था, किनके पास था? पढ़े लिखों के पास नहीं था, ये अल्पसंख्यक गरीब छोटे लोगों के बीच था। और ये इन्होंने ही सारा संसार को उलट दिया। जब सुसमाचार जूडिया से समारिया, समारिया से जूडिया से समारिया, समारिया टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जर्मनी की ओर गया। जर्मनी में जितने थे ये ट्राइबल लोग थे। अभी जर्मनी बहुत सिविलाइज सोसाइटी है। वहां से फिर इंग्लैंड गया, वहां पर सारे सब अनसिविलाइज थे, वहां भी सभ्यता आ गई। फिर वहां से अमेरिका गया, अमेरिका में इतना बड़ी सभ्यता आ गई। जहां जहां सुसमाचार गया वही सभ्यता आ गई। फिर वहां से कोरिया गया, अभी कोरिया का भी इकोनॉमी इतना बढ़िया है, वहां भी सभ्यता आ गया। जहां जहां गया वहीं वहीं बदलाव लाया। With great power the apostle continue to testify, ना? प्रेरितों के काम, चौथा अध्याय पढ़ता हूं मैं, प्रेरितों के काम चौथा अध्याय, और आप खोल करके मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हमको ये पढ़ने से हमारा खून गर्म हो जाता है, और आपका, मैं चाहता हूं कि आपका भी खून गर्म हो जाए थोड़ा। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय, 4 चैप्टर 33 to 35। प्रेरित तो बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु को के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। सुसमाचार उनको निस्वार्थ बना दिया, सेल्फलेस बना दिया, और एक समाज में सच्चा प्रेम लोग देख सके, इसलिए सब कोई यीशु मसीह के पास आने के लिए तत्पर हो गए। आपको एक कहानी सुनाता हूं। 1903 में एक पंजाबी सिख धनी आदमी का बेटा इंग्लैंड में पढ़ने गया, किंग कॉलेज में। वहां हायर स्टडी 1926 तक में पढ़ने गया हो, और 1929 में
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा इन विनिपेग इन कनाडा में फिर पढ़ने गया। वहां पर एक जॉन और एडिथ हेवार्ड बोल के एक दंपति थे, उन्होंने उनको सहारा दिया, घर में रहने के लिए दिया, पढ़ते वक्त मदद चाहिए कॉलेज में, जैसे पेइंग गेस्ट के तौर पर अपने घर पर रखा। और जब वो उनके घर पर रह रहे थे तो ये दंपति उनको हर समय गवाही देते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे, बाइबल स्टडी में उनको अध्ययन में बुलाते थे, और करते करते इनका जीवन में परिवर्तन आ गया। वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में। ये व्यक्ति जो पंजाबी सिख था, अब यीशु मसीह का चेला बन गया था, और शायद भारत का सबसे पहला इंजीनियर होगा, सिविल इंजीनियर, जो इंग्लैंड में और पढ़ा और कनाडा में पढ़ा, और वो वापस आ रहा था 1933 में मुंबई में। जब वापस आ रहा था तो उसके माता पिता जो धनी थे, वो गए अमृतसर से उनको रिसीव करने के लिए मुंबई में। तो उसने कहा, पिताजी माताजी, मैं सिख नहीं हूं, मैं मसीह का चेला बन गया हूं, यदि आपको कोई हर्ज न हो तो मैं इसी विश्वास में रहना चाहता हूं और आपके साथ चलना चाहता हूं। तो पिताजी ने कहा, बेटा यदि ऐसी बात है तुमको घर आने की जरूरत नहीं है, तुम यही मुंबई में रहो, घर मत आओ, क्योंकि इससे हमको परिवार में शर्म आएगी, सारा गवाही गरा खराब हो जाएगा, और हमको ऐसी बेइज्जती नहीं चाहिए, तुम वापस मत आओ, तुम वहां जहां गए थे वहीं चले जाओ। वहीं से उन्होंने मुंबई में ही रह गया, एयरपोर्ट से वहीं से प्रचार करना शुरू कर दिया, सुसमाचार प्रचार किया। और सुसमाचार प्रचार करते करते उनके बारे में कहता है डेव हंट, ऑथर एंड राइटर, बोलते हैं, द अराइवल ऑफ बक्सिंग, उनका नाम बक्सिंग था, turned the churches of Madras upside down. Crowds gather in the open air. सड़कों पर जब जमा होते थे 12,000 आदमी लोग जाकर कान को सुनने के लिए सब जमा हो जाते थे। On one occasion to hear this man of God, many seriously ill were healed. जो बहुत बीमार थे उनको भी चंगाई मिली, और बहुत लोग जो अंधे थे उनको आंख दिखाई पड़ा, जो बहरे थे, जो गूंगे थे, बोलना शुरू किया। डॉक्टर बॉब फिनले, ये भी हिस्ट्री राइटर हैं, वो बोलते हैं, आई हैव नेवर सीन ए मैन, मैंने कभी भी अपने जिंदगी में ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा, हु हैज ए ग्रेटर नॉलेज, जिसके पास इतना ज्ञान था, बाइबल के बारे में इतनी अच्छी तरह ज्ञान थी उनके पास। जितने भी पाश्चात्य वेस्टर्न प्रीचर्स थे, वो भी उनकी बात जब सुनते थे तो ध्यान से सुनते थे, बोलते थे, जो ज्ञानी थियोलॉजिस्ट थे वो भी बक्सिंग की बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान से होते थे। जोनाथन बोंक, वो भी एक बड़े लेखक है, वो होते हैं, बक्सिंग्स रोल इन 1937 revival swept the Martinburg United Presbyterian Church and inaugurated one of the most notable movement in the history of church in the Indian continent. बोलते हैं भारत महाद्वीप पर इतना बड़ा रिवाइवल कभी भी नहीं हुआ था जब 1937 में आया। बक्सिंग गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मुझे मौका है, मुझे सौभाग्य प्राप्त है उनके असेंबली में जाने का। आज देश में 10,000 कलीसिया है बक्सिंग का स्थापित किया हुआ, ज्यादातर आपको मिलेगा साउथ इंडिया में, मद्रास में, मुंबई में। और उस कलीसिया में मैं जब पहली बार प्रचार करने गया था 15 साल पहले, तो मैंने पास्टर से पूछा कितना समय है प्रचार करने के लिए, तो बोलता है हमसे क्या पूछते हैं, आप पवित्र आत्मा से पूछिए। वो कलीसिया पवित्र आत्मा से चलती है। रविवार को उन लोग कलीसिया सवेरे आते हैं, खाना नहीं करते हैं, खाते हैं, उपवास रखते हैं, क्योंकि हर एक संडे जो उनके लिए है पवित्र प्रभु का दिन है। वो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और सारा दिन आराधना करने के बाद वो सड़क पर खड़े रहते हैं। जैसे देख रहे हैं सिख लोग को, सिख लोग क्या करते हैं, सड़क पर पानी पिलाते हैं, रोटी बना के चपाती खिलाते हैं, वो इसी तरह सबको खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे। बड़ा अजूबा कलीसिया। आप जो देख रहे हैं, जैसे सिख मंदिर में आप जाएंगे गुरुद्वारा में, तो वहां पर रोटी खाने मिलेगा ना, वहां भी बक्सिंग के असेंबली में आप जाएंगे तो खाना फ्री मिलेगा आपको। आपका जूता आप रखोगे बाहर, वो जूता को अच्छी तरह से पोंछ के रख देंगे ताकि जाते वक्त आपका जूता फिर चमकना शुरू कर दे।
उनके अंदर में जो सेवा की भावना है वो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का काम है। ये मुमकिन है तभी जब आप निश्चित है अंदर से कि मेरे यीशु मरे हुए में से नहीं है, वो जीवित है और वो आज भी मेरे जीवन में आपको दिखाई पड़ेगा। मैं अपनी ताकत से नहीं जीता हूं, उनकी ताकत से जीता हूं। मैं सवेरे उठता हूं तो उनकी ताकत मुझे चलाती है, और मुझ में यदि कोई भी अच्छाई है तो उनकी अच्छाई है। कोई भी आप बड़प्पन करना चाहते हो तो उनकी करो, क्योंकि वो जीवित है मेरे द्वारा। मैंने कहा था ना पिछले शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को, कि आप सब सवेरे सवेरे आते हो और जल्दीबाजी में आपको कोई साफ कपड़ा नहीं मिलता है, आप पुराने कपड़े को ही आयरन कर लेते हो और आयरन करने के बाद पहनते हो, और थोड़ा छुपाने के लिए यहाँ परफ्यूम डाल देते हो, यहाँ परफ्यूम डाल देते हो ताकि लगे कि एकदम फ्रेश हो। आप जब कलीसिया में आते हो तो दूसरा कोई सूंघता है, आह क्या मजा का स्मेल है। आपका स्मेल नहीं है वो, जो आपने वो 150 रुपये में जो खरीदा था ना, वो परफ्यूम का स्मेल है, या 10,000 में खरीदा था, वो परफ्यूम का स्मेल है। मसीही जीवन भी ऐसा ही है। आपका असली महक यदि किसी को पता चल जाएगा तो आदमी लोग भाग जाएंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु का महक आपके जीवन में मिलता है तो आपके करीब आएंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपसे आशीष पाएंगे और आपकी बात सबको कहेंगे। तो ये निश्चयता आज के दिन में आपको जरूर बांध लीजिए, निर्णय कर लीजिए। आप क्या विश्वास करते हैं? यीशु मसीह जीवित है, हाँ या नहीं? तो हम जब बोलेंगे मिस यीशु मसीह जी उठे, तो आप क्या बोलेंगे? निश्चित जी उठे। और वो कहां है? कहां है यीशु मसीह? जी तो उठे भाई, कहां है? मेरे हृदय में है। आप देखना चाहते हो? मेरे जीवन में आओ, मेरी कलीसिया में आओ, मेरे परिवार में आओ, मैं दिखाता हूं आपको मसीह। इसी तरह मैं एक बुद्धिस्ट परिवार से आया हूं, लेकिन एक बड़े IAS ऑफिसर थे, बेंजामिन कौथवा, लल्लू यादव के बड़े पर्सनल सेक्रेटरी थे, क्योंकि लल्लू यादव उनको बहुत विश्वास करते थे। जब चीफ मिनिस्टर थे तो कप्थोमा बोलते थे, कप्थोमा मैं किसी पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन आपको करूंगा, इसलिए आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। तो कप्थोमा कहते थे हमको हर समय, तुम यीशु मसीह देखना चाहते हो, मेरे जीवन में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे बाइबल स्टडी में आओ, मेरे सहभागिता में आओ। इतना गंभीर था वो, उनकी निश्चयता इतना गंभीर था। ऐसे ही निश्चयता आपके जीवन में होता कि आपका जीवन सचमुच में बिल्कुल अलग हो और आपका जीवन एक आशीष बन जाए दूसरों के लिए। मेरी यही प्रार्थना है। आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं, सर झुका के प्रार्थना करते हैं। आइए सब खड़े हो जाते हैं। आप में यदि किसी तरह की शंका है, किसी तरह की कोई भ्रांति है, अनिश्चयता है, तो शायद ये अच्छा मौका है ईस्टर संडे के दिन उनके सामने अपने आप को प्रस्तुति करिए, अपनी कमजोरियों को लाइए। प्रभु मुझे माफ करो, मैं बहुत कमजोर हूं, कभी कभी मेरे अंदर जो मेरा स्वार्थ है, मेरे सोचने का ढंग है, वो अनिश्चयता लाता है। मैं अपवित्र हूं, मुझसे बहुत भूल हो जाती है। मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु फिर से मुझे आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक दो, मेरे जीवन में परिवर्तन ला जाओ, ताकि मैं निश्चित हो जाऊं मैं हूं कौन, मैं किसका बर्तन हूं और इस बर्तन में रहता कौन है। आप जीवित हो, आप ही रहो। इस मंदिर में सिर्फ आपका ही पूजा हो और आपका ही स्थान हो। मेरे दिल हृदय के सिंहासन पर आप आकर बैठो। आप मेरे राजा हो, आप मेरे प्रभु। आइए हम लोग आखिरी का प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुसमाचार के लिए। आप हमारे जीवन को अच्छी तरह से जानते प्रभु, सब कुछ भी छुपा नहीं है। आपकी दया की भीख के लिए आपके चरणों में आए हैं। हमें फिर से पवित्र करें, अभिषेक दें, नए जीवन, नई शुरुआत के लिए, ताकि हमारा जीवन असीम प्रेम से भर जाए, अनुग्रह से भर जाए, दया से भर जाए और एक चरित्र से भर जाए, जिसके द्वारा हमारा जीवन दूसरों का एक आशीष बन जाए। प्रभु आपका आशीष मांगते हैं अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, हमारे कार्य स्थल में, सामाजिक जीवन में। प्रभु हमें एक गवाही बनाएं, हमें एक आशीष बनाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए।
हमें परमपिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अभी और हमेशा के लिए बना रहे। आमीन। धन्यवाद। बैठ जाइए आराम से।